तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो कि जिसके अंदर जो होता है कि एंटेनेटलिज्म यानी कि बच्चे पैदा ना करना। ठीक है, और उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, संसारिक मतलब संसारिक होता है लेकिन उसको एंटेनेटलिज्म बनना चाहिए। क्यों? देखो, बच्चा पैदा किया जाता है डर और लालच से। ठीक है, और अपने स्वार्थ से। ठीक है दोस्तों, तो यही तो बात बिल्कुल सच भी है कि अगर आप संसार में हो और आपके माता पिता हैं, ठीक है, आप देखते हो तो उन्होंने अपने डर के कारण, एक तो जहां देखो तो दो टॉपिक तो एक जगह रहेंगे हमेशा, डर और लालच। जहां डर है वहां लालच है, जहां लालच है वहां डर है। ठीक है, इस चीज को टॉपिक समझ भी सकते हो आप, मैंने एक वीडियो दे रखी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाद में देख लेना। सबसे पहले हम लेते हैं हम कि अस्पताल। ठीक है, अस्पताल लेते हैं हम, जैसा आपका शरीर है। ठीक है, तो इस संसार में पहले से हमारे माता पिता को पता था कि भाई बीमारियां हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके, जैसे सबसे पहले लेते हैं अस्पताल। ठीक है, तो अस्पताल में क्या क्या आता है भाई? अस्पताल के हालात देख लो। पैसे की कमी के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, डॉक्टरों की कमी के कारण लोग मर जाते हैं। डॉक्टर ज्यादा पैसे लेता है, ये भी चेक करो। और साथ में भ्रष्टाचारी कई प्रकार की हो सकती है कि किसी के साथ भेदभाव कर दिया, किसी से ज्यादा पैसे ले रहे, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया, सरकार हॉस्पिटल में देखभाल नहीं होती, तो पहले से बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी माता पिता जो होते हैं ना, माता पिता बन जाते हैं, यानी कि इसके बाद भी तुमको पैदा किया गया। उसके बाद होता है कानून। ठीक है, कानून में क्या चलता है? सबसे पहले नंबर पैसा। और कानून क्या कर सकता है? जुल्म कर सकता है। ठीक है, अपराध कर सकता है। ठीक है, और उसमें भी होता है डर, होता है भ्रष्टाचार, होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, गलत सूचना के तार पे आपको उठा लिया। ठीक है, परेशानी करना, आपको परेशान करना, आपको लालच देना, और लालच और डर की बात होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, इंसान जो है ना कानून तौर पे फंस जाता है कई बार। ऐसा जो है बहुत सारे मतलब संसार में पहले से ही है। और जो सबसे बड़ी बात देखो, कानून जो है ना आपसे बिना पूछे बनाया गया है, ये बिना गलत बात रहेगी। ठीक है भाई, आपसे पूछो पहले कानून के बारे में, कुछ बनाने के बनाना, ये पूछना जरूरी है ना। उसके बाद आते हैं हमारे स्कूल। अगर तुम इस संसार में हो तो स्कूल में जाओगे तो वहां पर पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। ठीक है, 100% होगा, नहीं पैसा खर्च होगा। और आपको स्कूल में तंगी भी आएगी नहीं आएगी? ओके, और सबसे बड़ी बात, लूटना सिस्टम चला स्कूलों में, प्राइवेट में हो जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी कमी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है। ठीक है, क्योंकि सब होता है डर और लालच के कारण। ठीक है, अब ये बात पता होने के बावजूद भी आपको संसार में लेकर के आए कौन? आपके माता पिता। ट्राई कर सकते हैं आपके साथ बहुत सारी। ठीक है, किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो सकता है आपका। ठीक है, भागना चलना कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, और मूर्खतापूर्ण जीवन तय है। टॉक्सिक सोसाइटी होगी जो आपको तंग करेगी, जो आपको परेशान करेगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग करनी, ओवर थिंकिंग करोगे आप। ओवर थिंकिंग समझते हो? ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग अबाउट करूं या नहीं करूं। ठीक है, और भाई जैसे जैसे आप 15-16 साल के होगे तो संसार के अंदर लड़के का चक्कर भी होगा। समाज की कोई समझ नहीं आपको अभियान। ठीक है, क्योंकि अभी आप 15-16 साल के हो। ठीक है, और आत्मज्ञान की कमी बहुत कुछ आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना संसार में क्या है। अब होता क्या है कि ये सब पता होने के बावजूद भी आपको पैदा किया गया, किन्होंने किया? माता पिता ने। इस संसार में क्या क्या है? नफरत है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, भेदभाव है। ठीक है, जादू टोना है, धर्म के पाखंड है। ठीक है, अंधविश्वास है। ठीक है, बेअकल के लोग हैं जिनको पता ही नहीं जी क्यों रहे। विकलांगता है, यानी कि विकलांगता वाली बंदी भी तो वहां। ठीक है, अंधापन है, कमजोरियां हैं, बहुत कुछ है। ये पता होने के बावजूद भी तुमको संसार में लेकर के आए कौन? तुम्हारे माता पिता। सबसे बड़ी बात एक पॉइंट है, गरीबी का कारण। छठा पॉइंट है गरीबी का कारण। गरीब होने के बावजूद भी तुमको संसार में लेकर के आए कौन? तुम्हारे माता पिता। ठीक है, माता पिता को नहीं पता था पर तुमको तो पता चल गया ना। ठीक है, ओके। और सातवां पॉइंट हमारा, पता ही नहीं है कि संसार क्या है। पता ही नहीं है कि संसार क्या है, बिल्कुल सही बात है। कभी क्वेश्चन करना कि क्यों है माता पिता, क्यों है परिवार, क्यों है भाई बहन, क्यों है ताऊ चाचा और रिश्तेदार। ठीक है, ये पॉइंट है समझने जो आपके काम आएंगे। इसमें एक बड़ा पॉइंट जोड़ रहा हूं, माता पिता भगवान नहीं है, माता पिता भगवान के समान भी नहीं है। कोई आसान नहीं कर दिया आपको संसार में लगा के पैदा करके। ठीक है, आप लोग सोचते हो ना कि भाई मेरे माता पिता तो बहुत कुछ है। उनसे पूछो कि भाई तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा क्यों किया? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं है
कि मैं संसार में आना चाहता था, नहीं आ चाहता था, या बड़ा होना चाहता था, नहीं हो चाहता था, तो ऐसे प्रश्न पूछोगे तो फायदे में रहोगे। हमसे बिना पूछे पाल पोष के बड़ा कर दिया, जो कि बिल्कुल आपने समझ लिया। किन्होंने किया? तुम्हारे माता पिता ने। पता था कि संसार में कष्ट है, फिर भी पता था कि संसार में कष्ट है, फिर भी तुमको कर दिया पैदा। किन्होंने? माता पिता ने। संसार में दुख है, परेशानी है, मृत्यु ही होनी है, फिर भी मतलब कि माता पिता को पता भी मृत्यु तो नहीं है, फिर भी तुमको पैदा कर दिया। ठीक है, तो शादीकरण से पहले 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, इनको इन बातों को जान लो। काफी पॉइंट है, ठीक है, छोटे छोटे करके कर दिया मैंने। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जिसके अंदर स्कूल देख सकते हैं, कॉलेज भी आएगा, जीवन में कॉलेज भी आएगा, कानून भी आएगा, अस्पताल भी आएगा, रोका टोकी भी आएगी, बहुत कुछ आएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ये सब पता होने के बावजूद भी माता पिता ने आपको पैदा कर दिया। अब बताओ, अगर ये पता है, अगर आपको आज पता चल जाए यार संसार में बहुत दिक्कतें हैं, है ना, और आप भी झेल रहे हैं, आपके पास मतलब आप मिडिल क्लास के या गरीबी में हो, ठीक है, आपको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी ना दूसरे की वजह से नहीं है ना, दूसरे की वजह से नहीं है, आपकी वजह से। आप हो संसार में, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे, जैसे मान लो कि अगर आप शादी कर रहे हो, शादी कर लिया अपना, अभी अपने बच्चे को नहीं किया, तो अभी आपको दिक्कत है, बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन जैसे आप बच्चा करोगे तो बच्चे को दिक्कत आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? क्योंकि इसका मतलब है कि आपने उसको जानबूझ के पैदा किया, आपको पता था। अब आपको ऐसा नहीं करना, आपने सोचना है, ठीक है। अगर आप सोचोगे समझोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान तो आपको होगा ही होगा। अब ये मत कह देना कि अब संसार में आ गए हैं तो शादी कर लेते हैं, अगली जनरेशन फिर पैदा कर लेते हैं, फिर उनके साथ जो तुम्हारी जिंदगी नरक होगी ना, वो तुम ही देखना, फिर तुम ही जिम्मेदार हो फिर इस चीज के। मान लो तुमने समझ ली वीडियो सही तरीके से समझ ली, ठीक है, तो बस अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तो किसी और की वजह से दुख दे रहा। अगर आपको 100% दिमाग से समझ में आ जाए कि भाई बच्चे पैदा करने से नुकसान ही जाता है, उनका भी नुकसान होगा ना, कि आपने उनको पैदा किया, वो भी तंग होंगे, उनको समझ नहीं आएगा दुनियादारी क्या चीज चल रही, वो तंग होगा, आप भी तंग रहोगे उनको समझाने में। तो इससे अच्छा तो है कि ना करो बच्चे पैदा, फायदे में रहोगे। तो ये है इंटेलेक्चुअलिज्म, संसारिक बंदे को इंटेलेक्चुअलिज्म बनाना, ठीक है। कोई मान ले किसी को पैदा किया अपने, उससे बिना पूछे पढ़ पोस के बड़ा कर दिया, उसे पता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इस वीडियो में अगर आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि संसार में बहुत सारे दिखते हैं कई प्रकार के, और मैंने खुद देखा कि लोग जेल भी रहे आसपास में, और बहुत कुछ, मतलब कभी किसी की बीवी बाज गई है तो उसके लिए लड़ रही है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब बुरा हाल है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। अस्पताल में, कानून में, कॉलेज में, ठीक है, हॉस्पिटलों में, जो हर जगह पर भ्रष्टाचार है, मतलब बेकार जीवन है। तो एक माँ बाप, अगर आप अच्छे माँ बाप हो ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बेटे की जिंदगी अच्छी चल जाएगी। अगर आप गरीब हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा बहुत अच्छी जिंदगी कर लेगा, परेशान तो फिर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि परेशानी आपके होने से है, किसी और की वजह से नहीं है। दूसरे की वजह से होने से आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप हो इस वजह से आपको परेशानी आएगी हमेशा। मैंने चीज नोट करी, कई बार मैं किसी से गुस्सा कर लूँ, कई बार किसी से नफरत कर लूँ, लेकिन फिर मैं समझ में आया कि भाई मेरे होने की वजह से ही तो मुझे परेशानी आ रही, अगर मैं ना होता फिर, ठीक है ना। तो यह बात है, ठीक है दोस्तों। आज इस वीडियो में काफी पॉइंट मैंने लिख रखे थे, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट लिख रखे थे, लिखे मैंने बैठ कर अच्छे लिखे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन किया मैंने, तो इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आ गया काफी। और एक चीज हो रही है दोस्तों, आपको पता नहीं, हाँ, धर्म पाखंड, अंधविश्वास, आमता मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।